समर्थ गुरु रामदास ने, उनके पास एक दिन शिवाजी पहुंचे तो कहा, गुरु जी हमारा जो है संसार में मन नहीं लगता और राज्य कार्य में भी मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि सब समर्पित आपको कर दे और सिर्फ भगवान का भजन कर। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, ठीक है, कल हम आएंगे, तुम्हारे यहाँ सब हमें दे दो। तो शिवाजी सच्चे भक्त थे तो बड़े प्रसन्न हुए। तो दूसरे दिन पहुंचे तो कहा, क्यों शिवा, तुम्हारा मन तो नहीं बदला? कहा, अरे नहीं गुरु जी, और हमारी यही इच्छा है कि भगवान का ध्यान भजन करें और राज काज से मन उगता है। तो कहा, ठीक है। तो सीधे जाके वो सिंहासन पर ही बिठाते थे शिवाजी। जब गुरु जी पहुंचे तो अपने सिंहासन पे बिठा, तो अपने सिंहासन पे बिठाया, बैठे। तो कहा, ठीक है शिवा, आज से सब हमें दे दो। तो कहा, गुरुदेव सब आपका ही है। और मुख्य जो मंत्री रहे होंगे सचिव, उनको बुलाया, कहा सब खजाने की देखभाल इनके हाथ है, सब गुरु जी को चाबियां सौंप दो, सब इन्हीं का है और राज्य गुरु जी ये सब इन्हीं का है। अब हम बड़े मुक्त हो जाएंगे, भजन करें। तो कहा, ले लिया, ठीक है, सब हमारा। फिर कहा, शिवा तू किसका है, तू बच जाएगा? तो कहा, नहीं गुरु जी, हम भी आपके दास हैं। तो कहा, तो मेरा शिष्य है, मुझे अपने को नहीं समर्पित करेगा? ये राज्य तो तुमने दे दिया और राज्य का वैभव धन संपत्ति दे दी, लेकिन तुम अपने को बचाओगे? परमात्मा तो बिना समर्पण के नहीं मिलता कि हमारे अतिरिक्त कहीं दूसरा परमात्मा खोज रहे हो। तो शिवाजी को होश आया, कहा, नहीं गुरुदेव, गुरु के रूप में परमात्मा है, आप ही खबर बताए हैं जो कुछ आज तक जाना। तो कहा, फिर अपने को क्यों नहीं समर्पित किया? कहा, गुरुदेव अब आप आपके ही हम सेवक हुए, आपके चरणों के दास हैं, आप जैसा आदेश करोगे वैसा करें। तो कहा, हाँ आप सही कह रहे हो, सेवक का मतलब क्या होता है? तो कहा कि तो ये राज्य हमारा अब जो है, तुम सेवक बन के चलाओ। उनकी लीला थी केवल, खड़े हुए और कहा कि बैठो इस सिंहासन पे। शिवाजी बैठे। कहा, हमारा आदेश मानोगे कि नहीं? कहा, अब राज्य चलाओ, लेकिन इसकी कोई लाभ हानि सब हमारी, इसकी चिंता तुम न करना और पूरा राज्य संचालित करो और यही भजन है तुम्हारा, मुझ में समर्पित रहा करो। तो शिवाजी को उस दिन बड़ी शांति मिले। ये उदाहरण हमने इसलिए कहा कि समर्पण इसी तरीके का होना है, सर्वांग होना भी है और कुछ छोड़ना भी नहीं है, दोनों बात है। समर्पण करने वाले को भी समर्पित होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम कौन हो या फिर तुम्हारा क्या है? जिस भूमि को बताते हमारी है, तो वह भगवान की है कि हमारी है? भाई ये 50 बीघा हमारा, ये 20 बीघा तुम्हारा, ये 100 बीघा उनका, तो का ऐसा है? ये तो परंपरा से मालिक बनते चले आए, लेकिन सच्चाई यथार्थता यही, भगवान का सब है। तो का समर्पित करोगे? सब उसी का पहले से है। तो धरती उसकी है, आकाश उसका है, भोजन उसका है, अनाज उसका, शरीर जो तुम्हारा ये भी तो उसी का। और जो परिवारिक जनों का शरीर है वो भी उसी का है। तो जब सब परमात्मा है तो का सौंपोगे? उसी का हाई है, मानते नहीं हो, अपना माने हो जबरदस्ती, अपहरण का हो।
दूसरे की वस्तु का अपहरण कर लिया हमने, उस पर कब्जा कर लिया, अब हम सौंप रहे हैं उसी में से। कितनी बड़ी अहंकार वाली बात है। अगर विवेक जागे, ये तत्वतः है का हमारा भैया। शरीर हमने बनाया कि पत्नी का शरीर हमने बनाया, कि बच्चों का शरीर हमने बनाया, कि धरती हमने बनाई, आकाश हमने बनाया, वायु हमने बनाई, जल हमने बनाया, अनाज हमने क्या बनाया। तो जब कोई चीज तुम बनाने वाले नहीं हो, तो दी हुई चीज को जो पहले से ही भगवान की दी हुई है उसे ही सौंप रहे हो, तो इसमें क्या सौंप रहे। और इस शरीर में जो चैतन्यता है जिसके कारण तुम जीवित हो, मैं उठ रहा, इसे भी तुम जबरदस्ती तो कह रहे हो मैं हूं। तो सौंपना है तो इसे अहंकार को ही सौंप दो। समर्पित करना है तो यही मैं भाव को समर्पित कर दीजिए। और कुछ का सौंपोगे, कौन चीज ऐसी है जो हमारी है। भाई हमारी हो तो सौंपो, हमारी कुछ है। हाँ उसी की है ये भाव आ जाए, और मैं भी नहीं हूं, मैं उसी का हूं, या मेरे रूप में भी वही है। तो अगर ठीक समझ जाए कोई पूरी तरह तो मौन है। अगर ठीक ठीक समझ जाए तब तो मौन है। लेकिन अगर ठीक ठीक नहीं समझ पावे तब भी भगवान के सेवक बनेगा। पूर्णतया आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं तो पूर्ण समझ जाओ तो इसी समय ध्यान हो सकता है, इसी समय मुक्त हो सकते हो, क्योंकि तुम हो नहीं, यही मुक्ति है। अहंकार की मृत्यु ही मुक्ति है, मैं भाव का मर जाना ही मुक्ति है। और जितना बाहरी बवाल है दृश्यमान, वो तुम्हारा है ही नहीं तो दोगे का। है झूठ समर्पण का भार, वो भी अहंकार उल्लाद लो कि हमने इतना समर्पित किया। अरे तुम्हारा है का जो समर्पित करोगे। शरीर तुम्हारा नहीं है, संबंधियों के शरीर तुम्हारे बनाए हुए नहीं है, और जो शरीर के काम आता है, चाहे धरती हो, चाहे जल हो, चाहे प्राणवायु हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दूध हो, कोई भी चीज तुम्हारी बनाई है भला। सब परमात्मा की है। तो जब सब कुछ परमात्मा तो कहा सौंपोगे। हाँ हम अपराध करते हैं जो प्रभु आपकी चीज अपनी माने। आपका दिया राम का, दिया राम का खाता है, ये सही बात है। दिया राम का अपना माने, गबड़ गबड़ के खाता है ना। प्रभु की चीज अपनी बनाए हैं कि ये हमारी है, ये पेड़ हमारा है, ये बाग हमारी है, ये खेत हमारा है, ये बेटा हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये का है, अहंकार नहीं। व्यवहार के लिए ठीक है, हम व्यवहार की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अगर तत्व दर्शन करना है, अगर परमात्मा को पाना है तो मूलतः आमूल ये समझना पड़ता है। जड़ में जाकर, आमूल माने जड़ सहित, जड़ में जाकर ये समझो कि ये चीजें इसमें क्या है हमारा। और फिर इस शरीर में मैं करने वाली ये चेतना जो है, ये तुम कैसे हो सकते हैं। अगर तुम हो तो तुम्हारे के कुछ होता हो तो बताओ। तो यहीं पर दो तरीके हैं, अगर पूर्णतया समझ जाओ तो इसी समय समाधि, बुद्धि खत्म, भाई चैतन्यता प्रभु के लिए मूर्तिवत बैठ जाओ मौन, इसी समय ज्ञान होना चाहिए। सद्य परिनिवृत्त, इसी समय मुक्ति। मौन जो हो जाए उसको अनुभव कर ले, चेतनता है और चेतनता रहेगी, फिर सिर्फ चेतना बचेगी, दृश्य बचेगा नहीं। ये बहुत ऊंची बात है ना, ये तुम धारण कर सको, हम जानते इतनी जल्दी धारण नहीं होगा। तो इसी मैं को भगवान को सौंपना चाहिए, ये उससे थोड़ी सरल बात है। मैं को ही तो सौंपना है, मेरा मैं भाव को, यही मैं जो है यही सौंप देना कि प्रभु मेरे रूप में तुम। तत्वमसि का अर्थ का है, तत्वमसि का अर्थ इतना ही है, और इसी से ज्ञान होगा। ज्ञान की यानी सत्य की चाबी यहीं से खुल जाती कि जो वह है जिसकी चर्चा
की जाती है परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, त्वम अस, वो तू ही है। अब चाहे उसे कहो मैं ब्रह्म हूं और चाहे कहो ब्रह्म है मैं नहीं हूं, भगवान के हो जाओ, बस तब भक्ति की शुरुआत हो जाए। बोध तो होने में देर लगती है, इतनी जल्दी हो जाए अगर सही से कोई समझ जाए तो हो जाए, लेकिन अब इसमें यही है कि जिसका मन कितना अधिक निर्मल है उसका हो जाएगा, जो भगवान से मिलने को व्याकुल है, जो भगवान से मिलने के लिए छटपटा रहा, जो भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग सकता है। जैसे शिवाजी का उदाहरण दिया तो उन्होंने ये थोड़े पूछा गुरु जी पूरा रात सचमुच ले रहे हो कि झूठ ले रहे हो, उसने सचमुच दे दिया। ऐसी जिसमें प्यास होगी उसको तो सुनते सुनते बोध हो सकता है, जैसे उनको उसी समय शांति मिल गई। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने समझाया कि शिवा जो तुमने दिया उसमें तुम्हारा क्या है, ये राज्य तुम्हारा है कि परिवार तुम्हारा है कि संपत्ति तुम्हारी है, ये सब तो तुमको पिताजी से मिला, ये तो प्रकृति है, तुम्हारा क्या, तू मुझे अपने को समर्पित नहीं करेगा। तब उनके होश आवा कि हाँ यार हम भजन करने वाले कौन है, हम ध्यान कौन करने वाले। तो कहा हाँ गुरुदेव हम आपके दास हुए, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बस उनको जो है समाधि का अनुभव हुआ। और फिर बाद में कहा अब हमारे आदेश का पालन करो, राज्य तुम्हारा नहीं है लेकिन हमारे सेवक बनके कि प्रभु की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है तो चलाओ। बस ये हमें किसी को नहीं देना, समझ लेना कि सब कुछ परमात्मा का है। अब परमात्मा की जैसी मर्जी वैसा हो रहा है, हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। अब बाकी सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अपनी माननी नहीं, ये प्रभु का दिया हुआ है। अब बस अपना कर्तव्य निभाना है और ये समर्पण ही पूर्णता भी है, ठीक से समझ जाओ भाई। जब मैं पर ये मैं चेतनता जो उठ रही है ये ईश्वरीय शक्ति है कि तुम हो, और अगर नहीं है ईश्वरीय शक्ति तो तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो अगर ईश्वरीय शक्ति है तो मौन बचा इसके पीछे। और वही समाधि है, धीरे धीरे बोध हो जाएगा। अब जब न मान पाओ तो उससे नीचे उतर कर बात है कि फिर भगवान का माने रहो, अपने को भी भगवान का सेवक मानो और चीजें सब परमात्मा की मानो। जो हमारे पास है तन मन धन जीवन प्राण संपत्ति जो कुछ भी है सब प्रभु तुम्हारा है। तेरा तुझको अर्पण जैसे कहते हैं, तो तेरा तुझको अर्पण फिर मेरा क्या है, जो कह देते क्या लागे मेरा, तो ये कौन है बच गया भाई। शरीर परमात्मा है तो शरीर परमात्मा का, तो शरीर के अंदर चेतनता तुम हो। यही तो भ्रम है कि फिर ये कहने वाला कौन है जो कहता क्या लागे मेरा, माने तुम अभी बचे हो कुछ। तुम कौन हो जो कहते हो क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, फिर अपने बचाए हो ना। ये विचार करना चाहिए कि जब शरीर परमात्मा का है तो शरीर तो परमात्मा की प्रकृति है, चेतनता तो सचमुच परमात्मा है। भाई शरीर तो प्रकृति है लेकिन चेतनता तो सचमुच परमात्मा है, ये नहीं है। तो जो सचमुच परमात्मा है उसको तुम कहते हो मैं हूं, यही भ्रम बन रहा है। हाँ मैं बना नहीं कि सब संकट शुरू, सारी समस्याएं शुरू। तो मैं को भक्त बनाए रखो, जैसे श्री रामगढ़ परमहंस जी थे तो वो यही कहते थे कि मैं को तुम त्यागो ना, मैं को भक्त बना दो कि मैं भगवान का है, मैं परमात्मा का, इसमें भी शांति मिल जाती। मैं भाव मैं परमात्मा का ही हूँ, जैसा चाहेगा वैसा रखेगा और जैसा चाह रहा है वैसा रख रहा है इस समय में, है ना।
तो ईश्वर को समर्पित कर देने से जीवन और सर्वस्व बड़ी शांति मिल जाती है। हाँ, बड़ी शांति मिल जाएगी। और भजन उसका करते रहो, धीरे 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 बोध होगा, बोध तो हो जाएगा। समर्पण, पूर्ण समर्पण समझ में धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, ध्यान करो या थोड़ा अभ्यास करो, शांत बैठो, तो समझ में आता है और समझ में ही आ जाना है। आएगा समझ में, घटना बहुत बड़ी घटती है, फिर परमात्मा के सिवा कुछ बचता भी नहीं, ये भी जानो। परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु बच ही नहीं सकती, और दृश्य का उसमें प्रवेश भी नहीं है। दृश्य जितना है इसका तुम में प्रवेश नहीं है, चेतना में इसका प्रवेश नहीं। चेतना पर ये दिखती है, चेतना में आधारित दिखती है। जैसे शीशे में चित्र दिखते हैं दर्पण में, लेकिन दर्पण में क्या चित्रों का प्रवेश है? इसी तरह तुम में ही ये जगत दिख रहा है, लेकिन इसका तुम में कोई प्रवेश नहीं है। विचार ही दिख रहे हैं, भ्रांति से ये मिट जाते। जिस समय पूर्ण समर्पण होता है, जिस समय पूर्ण अहंकार समर्पित हो जाए, इतना करना है बस, बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटने लगती। वो मौन दशा में जहां केवल परमात्मा बचा, मैं भाव को समर्पित कर दिया कि प्रभु तुम ही हो, तो बहुत आश्चर्यजनक घटना घटती। दृश्य सब गायब हो जाता है, शरीर भी गायब हो जाता है उस समय। शरीर और संसार जितना दृश्यमान है, छू मंतर एकदम गायब। अब बचा का सिर्फ अपना आपा बचता है, सिर्फ अपना आपा, परम प्रकाश रूप, परम दिव्य चैतन्य स्वरूप, वो स्वयं को ही देख रहा है। वहां कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। ये नहीं है कि कुछ देख रहा या तीनों लोग देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ना उसको बड़ा कहा जा सके, न छोटा कहा जा सके, ना ये कहा जा सके इस आकाश में प्रकट होता है, इस आकाश में नहीं, आकाश उसमें समा जाता है, दृश्य उसमें समा जाता है। तीनों लोक और जितना 14 भुवन कहा जाता है, सब उसमें समा जाता है। अबोध होने पर, जैसे विवेक चूड़ामणि पढ़ो शंकराचार्य भगवान की, तो उसमें लिखा, उपदेश करते करते जब शिष्य को बोध होता है, उपदेश समझाते हैं कि वो तू ही है, तू ही है, तो धीरे धीरे उसे जब बोध होता है, यही तत्वमसि का उपदेश करते हैं, तो जब बोध होता है शिष्य को, तो वो कहता है, उसकी भाषा बदल जाती है। वो कहता है कि नरकासुर को मारने वाला नारायण मैं हूं, त्रिपुरासुर को मारने वाला शिव भी मैं हूं, सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा भी मैं हूं, क्योंकि वही एक है तत्व सब करता है, वो तत्व ही शेष बचा है। तो बड़ी अद्भुत भाषा से इससे बोलता है। तो शंकराचार्य भगवान प्रसन्न होने कि हाँ, इसको पूर्ण बोध हो गया, क्योंकि द्वैत ही तो बाधा है, द्वैत अज्ञान है। द्वैत में भक्ति का भाव जो है वो कल्याणकारक, इसीलिए संत जिसको नहीं ज्ञान हो रहा तो द्वैत में फिर कहते हैं भक्त बन के रहो। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये भक्ति का भाव, माने अहंकार बचा भी है, मैं भाव मान लो नहीं मिट रहा है, तो मैं प्रभु का हूं, मेरे रूप में प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का ही दिया हुआ खाता हूँ, उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, उन्हीं का बनाया संसार है, मैं उन्हीं का, माने उसी रंग में रंग जाए तो भी धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। और भक्त वाली जो अवस्था है वो जीवन में बनने लगेगी, क्योंकि जब अपना मानोगे नहीं तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनमें समता आ जाएगी। अज्ञान काल में जब हम अपना मानते हैं, तो जब अपना मानते हैं तो कुछ पराया भी है, तो किसी से जीतना भी है, किसी से बड़ा बनना है, किसी के सामने अच्छा बनना है, ये सब कमियां आने लगती रहती हैं सबके अंदर।
लेकिन जब प्रभु का ये मैं हूं ही नहीं, या सब प्रभु के हैं, सब प्रभु का रूप है, तो जब द्वैत खत्म तो दिखावा खत्म, द्वैत खत्म तो द्वंद्व खत्म, द्वैत खत्म तो चिंता खत्म। सब चीज द्वैत में है, दूसरा है तो सब कुछ है ना। अब दूसरे को तो मिटा नहीं पाओगे, खुद को मिटा लो। दूसरे कोई मिटा पाएगा? दूसरे को नहीं मिटा पाओगे, खुद को मिटाओ, खुद को मिटा लो, बस काम खत्म। तो हमारे रूप में परमात्मा है, प्रभु तुम जानो, जानो का तुम जानो ये कहना भी तो बन जाना, यही बात तो समझ लेनी। जिसे कहा तेरा तुझको अर्पण, फिर कहा क्या लागे मेरा, तो होश नहीं है कि मैं फिर कौन हूं जो बच गया। मेरा फिर आएगा, जबकि कह रहे हो शरीर उसी का है। तो जब शरीर उसका है तो चेतना का तुम्हारी है? ये बात कोई गंभीरता से नहीं समझता। इसको गंभीरता, जैसे उदाहरण के लिए संसार की विद्या हम कितनी गंभीरता से लेते हैं, उसके लिए कितनी उपाय करने पड़ते, और इधर की कुछ पढ़ लिया बस ज्ञानी हो गए। भाई यूनिवर्सिटी चले जाओ, पुस्तकालयों में कितनी किताबें रखी, तो अगर पुस्तकों से ज्ञान, भौतिक संसार का लौकिक ज्ञान अगर पुस्तकों से हो जाए, तो फिर एक एक प्रोफेसर को 2-2 लाख देने का जरूरत है? भाई डिग्री सेक्शन में या इंटर सेक्शन में ले लो, या अन्य जो तमाम डिग्री डिप्लोमा की शिक्षाएं हैं, तो टीचर काहे रखे जाए, प्रोफेसर काहे रखे जाए, काहे अध्यापक रखे जाए? बढ़िया जाओ, वहां किताबें हैं, पढ़ो, ज्ञान हो जाए, परीक्षा दो, पास हो जाए। तो ये जानते हैं कि लौकिक रूप में भी, माने भौतिक शिक्षा में भी समझाने वाले की जरूरत, उस अध्यापक की जरूरत है जिसने समझा हो। और विज्ञान के विषयों में और अधिक उसमें जो है लैब की भी जरूरत। वहां तो सूत्र गुरु जी ने पढ़ा दिया, जान भी गए, लेकिन अब ये तत्व जाके पहचानो लैब में, और क्या क्या मिलाने से क्या होता है, माने प्रैक्टिकल करना है। नहीं तो काहे करें, बस पढ़ लिया जान गए। तुम एक किताब ले आओ और पढ़ लो ये रसगुल्ला ऐसे बनता है? लेकिन बनाने में 50 बार गलत होगा, नहीं होगा। जब तक कोई कुशल कारीगर के पास न जाओ और वो सिखा देता 2 दिन में, नहीं इतना तापमान होना चाहिए, इतने मिलाओ, इतना पानी मिलाओ, ऐसे करो, वही प्रयोग है, तो वो बड़ी आसानी मानने जान जाता। तो संसार की छोटी छोटी विद्याओं के लिए गुरु की आवश्यकता, ये हम कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने उस मार्ग पे चल के सफलता हासिल की, वो चाहे जो हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई हो, चाहे वो विज्ञान की पढ़ाई हो, चाहे वो संसार की पाक कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, और छोड़ जाओ ये भवन बनाना, ये भी सीखना पड़ता है। जानते हो कि सीमेंट में इससे घर बनता, लेकिन बना नहीं पाओगे। बनाने के लिए कुशल कारीगर के साथ कुछ 1-2 महीने सीखना पड़ता है। तो जब संसार के भौतिक ज्ञान, साधारण ज्ञान के लिए गुरु इतना आवश्यक है, तो जो परम सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान है, उस अध्यात्म विद्या को जानने के लिए कोई अनुभवी गुरु की जरूरत नहीं। ये असंभव है, इसीलिए कोई नहीं जानता। बस बातें रट ली और बातें रट के दूसरे को बताने लगे। प्रयोगशाला तुम्हारा शरीर है, यही तो बड़ा बढ़िया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये अध्यात्म की लहर तो तुम्हारे शरीर है, तुम्हारे ही मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की सब लीला है। लेकिन जिसने इससे पार पाया हो, जिसका अहंकार मीठा हो, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, जो पूर्ण भगवान भगवत स्वरूप में स्थित है, जो तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्वनिष्ठ है, और साथ में एक और बात जोड़ दी गई, वेदज्ञ है। माने तत्वज्ञानी हुआ जिसने ज्ञान जाना,
जाना ठीक से, वो तत्व ज्ञानी है। तत्वदर्शी हुआ जिसने उस ज्ञान को विज्ञान में परिणित किया। अपने हृदय में अपनी चैतन्यता प्रकट हुई और दृश्यमान सब मिट गया, ज्ञान पक्का हो गया कि जो हमने पढ़ा था वो अब सिद्ध हो रहा है। जो हमने वेदों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, वेदांत के ग्रंथों में पढ़ा, वो अपने पे हमने लागू धारण किया और अब देखो मैं चैतन्य प्रकाश रूप हूँ, ब्रह्मांड व्यापी हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही भरा हूँ और कुछ नहीं है। तब तत्वदर्शी हुआ। लेकिन अभी भी वो जान रहा है। जब उसका जानना भी डूब गया तब तत्वनिष्ठ हुआ। तो लिखा है तत्वनिष्ठ प्लस एक और बात है, तत्वनिष्ठ तो पूर्ण है, वो तुमको ज्ञान करा देगा, उसे जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी संतों ने एक बात जोड़ दी कि वेदज्ञ माने ये ग्रंथों का ज्ञान भी रखता है, तो थोड़ा और सुंदर है। तत्वनिष्ठ वेदज्ञ जे ज्ञाता परम सुजान, सेवहि तिनके पद कमल जे भव भरम कृतान। जिन्होंने अपने भाव भरम को नष्ट कर लिया है, जो शास्त्रों के भी ज्ञाता है और स्वयं तत्वनिष्ठ, ऐसे महात्मा के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, यानी उनकी बात माननी चाहिए। उनसे ज्ञान ग्रहण करोगे तो तुम्हें बोध होगा। ये जटिल है, कोई आसान नहीं। अब अंतर का है, अंतर है कि हम संसार का महत्व समझते हैं, संसार का महत्व समझते हैं, इसलिए संसार के ज्ञान को पाने में तनिक भी कोई आलस्य नहीं करता। कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, फीस भी पूरी देनी है, 2-3 कोचिंग भी करनी है, और लगातार खुद भी पढ़ाई करनी है। काहे? हम सफल होंगे, फिर नौकरी मिलेगी, फिर हमको महीने में 2 लाख मिलेगा, तो इसलिए 2 लाख का महत्व मालूम है। माने धन का या आप कह लो संसार का महत्व मालूम है, तो उस शिक्षा को पाने में कोई कोताही नहीं बरतता। और इधर क्या मिल जाएगा ये महत्व मालूम नहीं, गलती किसी की नहीं भाई, गलती थोड़ा है किसी की, महत्व नहीं मालूम है, महिमा नहीं मालूम, मालूम है नहीं कि क्या होगा तत्वबोध किसे कहते हैं, क्या हृदय तत्वबोध होता भी है, और हो जाता है तो क्या सचमुच ये जगत नहीं बचता है? और जगत नहीं बचता है तो फिर संत जीवित कैसे रहता, खाता पीता चलता बोलता कैसे है? भगवान ये अटपटी बातें क्यों कह रहे हैं कि मेरा भक्त खाता है लेकिन नहीं खाता, बोलता है लेकिन नहीं बोलता, चलकर नहीं चलता? तो इस पर विश्वास नहीं बनता, वो जानता ही नहीं है। जबकि ये अद्भुत है, ये अनोखी बात है कि परमात्मा ही शेष बचेगा और उसके बाद तुम्हें फिर दुनिया की चिंता करनी पड़ेगी। अरे परमात्मा पहले से ही चला रहा है, और जब बेपर्दा हो गया वही बचा तो वो जैसा चाहेगा चलाएगा, और जो चीज है ही नहीं उसके चलाने की कौन चिंता? भाई तुम्हें परमानंद चाहिए, वो मिल गया। अगर तत्वनिष्ठ हो गए, स्वरूप में स्थित, अरे हो गए बहुत दूर की हमने कह दी, शुरुआत हो गई सिर्फ, तो जो आनंद उपजता है हृदय में, उपजे जो आनंद सहज ही सहा नहीं जाए। कृपा जो कीन्ही दीनानाथ कहे बिन रहा नहीं जाए। शुरुआत में केवल पर भगवत यात्रा जो शुरू हो गई, अहंकार डूबने लगा, अहंकार शांत होने लगा अपने में, और जैसे अहंकार मिटता है भगवत दर्शन, अपना स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्वरूप सच्चिदानंद है, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भया बंदा। तो आरंभ ही ऐसा है कि उधर तो नाचने लगता है भक्त, पागल हो जाता है। कौन कहायो किसे सुनावे, मनमा समुझ समुझ रह जावे, कौन से मुख से गुण गावे सतगुरु अविनाशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फंद 84। तो ये अद्भुत दशा है, लेकिन अब महिमा संसार दिखाया जा नहीं सकता कि लो देख लो उठा के ये है। हाँ, शब्दों से बताया जा सकता है कि संत महापुरुषों को करना कुछ नहीं पड़ता। पहले से परमात्मा आपके साथ भी कर रहा, आपको केवल भ्रम बना है कि मैं कर रहा हूं। और बोध जिसको हो जाता है वो बेपर्दा, उसका रहस्य खुल जाता है कि प्रभु ही एक ही शक्ति है, वही सब कर रहे, कुछ करना धरना है ही नहीं, इधर की चिंता नहीं बची। और पर जिस आनंद को खोज रहा था
जिससे भयभीत था कहीं मर न जाए, कहीं सब छूट न जाए, ये डरे सब खत्म हो गया। भव सागर सब सूख, मीराबाई कहती भव सागर एक समय था पार करना था, और अभी का हुआ का भव सागर सब सूख गया है, फिकर बची नहीं तरनन की, मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। कहा भव सागर सूख गया, अब खा बताओ हम, जो झूठ मूठ का दिख रहा था सब गायब हो गया, केवल गोविंद बचे हैं, कुछ बचे नहीं, केवल परमात्मा बचा है, दूसरी वस्तुएं नहीं बची। तो कमी इस बात की कि हम महिमा नहीं जानते, संसार महिमा नहीं जानता। अब महिमा नहीं जानता तो खूब निष्ठा पूर्वक इधर नहीं कोई चलता। कोई कोई तो ज्ञान को सत्य ही नहीं मानता। अब तुम भाग्यशाली, आप लोग कम से कम सत्य तो मानते हो जो सुनते हो। बहुत अल्प लोग होंगे पूरे विश्व में जो इस आध्यात्मिक पूर्ण जो हम बताते हैं अंतिम बात, इसको सत्य मानते हैं, पूर्ण निष्ठा नहीं। बट लोग एक योग वशिष्ठ में बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है, उसमें कहा कि वशिष्ठ जी ने कि कुछ लोग अर्थ शिल्पी होते हैं। अर्थ शिल्पी नया शब्द तुमको लगता होगा। अर्थ शिल्पी माने लोग अर्थ गढ़ लेते हैं, ग्रहण कर नहीं सकते। भाई ये आश्चर्यजनक ज्ञान है। मैं कहता हूं जगत नहीं बचता, दृश्यमान नहीं बचता, शरीर नहीं बचता, लेकिन मैं रहता हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड व्यापी चेतन वो मैं हूं, वो आप हो, वो एक ही है। अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सच्चराचरम, वो मैं हूं। तो लोगों को भरोसा तो होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा वो अर्थ शिल्पी है, माने अर्थ गढ़ लेते मनमाना। का संसार नहीं मिटता है, मन का संसार मिट जाता है। लो अब ज्ञान बघारने लगे। अरे तुमको मालूम है, वेद पे तुम टिप्पणी कर रहे हो, उपनिषद पे तुमको मालूम है, तुमने देखा है कि संसार मिटता है कि मन का संसार मिटता है? मतलब मूर्खता की सीमा नहीं है। तो ये तो वशिष्ठ जी को लिखना पड़ा। उन्होंने कहा कि हे राम, जगत में कुछ लोग अर्थ शिल्पी होते, वो अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है जो बुद्धि में समाता नहीं। बुद्धि चिम्मच भर की, परमात्मा समुद्र है, कैसे समा जाए? अरे उससे अनंत बुद्धियां रोज प्रकटती, रोज लय हो जाती, तुम कैसे जान पाओगे? मन इंद्री जाए न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। परमात्मा को तो बुद्धि जान पाएगी, परमात्मा से बुद्धि निकली है, परमात्मा को कैसे जान पाएगी? तो वो क्या करते हैं, वो जो अर्थ दूसरे को समझा सके और अपने संतुष्ट कर सके, तो अर्थ शिल्पी होते, माने अर्थ गढ़ लेते। अर्थ गढ़ लिया, बस राजी हो गए। हाँ हाँ इसे रहा होगा, है नहीं ऐसा? देखो ना चीजों के कैसा बढ़िया अर्थ गढ़े, जो मन में है जिससे हम राजी हो जाए वही अर्थ कह लिया हमने। ये होश ना आया कि जरूरी है हम हर चीज जानते हैं। भाई संसार की शिक्षा में जाते हो तो पता चला कि आज नया लेसन है, केमिस्ट्री का नया सूत्र है, तो तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। फिर अध्यापक बताता है, फिर तुम्हें समझाता है, फिर प्रयोग कराता, तब तुम भी जान जाते हो 2 दिनों बाद। और पहले दिन को नहीं गुरु जी ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी बात गलत है। देखो अर्थ शिल्पी जो है, अर्थ शिल्पी से तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारी बुद्धि जितना जानती है हम तद अनुरूप गढ़ लेते हैं। जैसे हम एक भौतिक उदाहरण बतावें बड़ा बढ़िया, यहाँ हमारे यहाँ ज्यादातर सब लोग कहते हैं सब ग्रंथों में लिखा है, सब ग्रंथों में लिखा है, लेकिन केवल आज से 50 साल पीछे चले जाओ, 50 साल पीछे, तब जब कोई महाभारत पढ़ता था तो कहता था कि धृतराष्ट्र को संजय सब बता रहा था। हाँ, तो कहा नहीं ये ऐसा नहीं होता है, बता पा रहा था, वो एक है सूत्रधार, माने पूरी कथा को जोड़ना।
तो घटनाएं हो रही, कैसे जोड़ा जाए? तो व्यास जी ने संजय को सूत्रधार बना दिया। अब जो है पूरी कथा संकलित हो गई। ये उत्तर देता 50 साल पहले। अब आज क्या है? ये बात थी भौतिक, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। आज ऑस्ट्रेलिया मैच होता भारत में, देख लो, तब क्या कहेंगे? अपनी पीठ ठोकेंगे। देखो हमारे यहाँ पहले से महाभारत में लिखा है, संजय सब देख लेता था। संजय के पास, तुम तो टीवी लगाते हो, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि संजय तो ऐसे देख लेता था। तो अब काहे तुम अपनी पीठ ठोकने लगे? क्योंकि भौतिक रूप से अब सिद्ध हो गया। अब चिम्मच भर की बुद्धि थी तो मान ना पाती, तो तुम अर्थ बदल रहे थे। जैसे वो विकास होने को कक्षा वो मत्स्य अवतार, हाँ, जैसे वो देखो अर्थ बदल रहे हैं धीरे धीरे। अभी कुछ सिद्ध हो जाए, जैसे हम उदाहरण बताओ, अभी विज्ञान का करे, वैज्ञानिकों की ऐसी खोज हो जाए कि शरीर में ही कुछ इस प्रकार से इतनी वायु भरी जाए या ऐसा यंत्र लगाया जाए कि इतनी वायु विस्थापित करे कि शरीर उड़ सके। और असंभव नहीं, ये संभव है। आज नहीं तो कल हो सकता है कि शरीर ही माने अकेला व्यक्ति उड़ जाए। जैसे उड़ेगा बस ये तुरंत अर्थशिल्पी का कहेंगे, देखो लिखा है हनुमान जी उड़ते थे। तब आज उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती, तो आज कहेंगे नहीं ये प्रतीक है। मतलब कुछ मनमाना, कुछ जैसा चाहे तो अर्थशिल्पी जो है वे अर्थ सीधे ग्रहण नहीं, तो फिर वेदांत का ये जहां जगत ही गायब हो जाता है, ये कैसे ग्रहण कर ले? और जिन संतों ने अनुभव किया है वो तो डांट देते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या मालूम है इसके बारे में? अपनी आत्मा जब प्रकट होती तो जगत नहीं बचता है, नहीं बचता है, नहीं बचता है। ये संतों का अनुभव मान कोई नहीं पाएगा, क्योंकि संसार सब अज्ञानी है। दृश्यमान नहीं बचता। जैसे शंकर जी का कथन है कि जैसे जागने पर स्वप्न का कुछ नहीं बचता, उसी तरह आत्म पद में जगने पर जगत नहीं बचता। लेकिन ये बड़ा अद्भुत है कि फिर इसी जगत में वो इसी शरीर में रहता है, लेकिन तब वो सिद्ध हो जाता, वो जान जाता है कि ये दिखता जरूर है लेकिन परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तब वो अनन्य भक्ति की बात करता है कि नहीं, अनन्य भाव रखो अपना, अन्य मिटा ही दो। जैसे वहां सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रहा, क्योंकि सब है एक ही। ये रहस्य जान गया, वो बताता है कि सब चराचर जगत ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसमें जड़ चेतन का बंटवारा व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन सचमुच में यहाँ कुछ जड़ है ही नहीं। जितना परमात्मा तुम्हारे अंदर है उतना इस दीवाल में है। एक बराबर एक रस, ये बहुत ऊंची ज्ञान की बात है। और बुद्धि अर्थशिल्पी ही बनेगी, वो अपन मनमाना अर्थ चुनेगी, वो स्वीकार नहीं कर पाएगी। वो स्वीकार नहीं कर सकती इस रहस्य को, क्योंकि ये बर्दाश्त कर पाएगी बुद्धि कि है ही नहीं कुछ है। यही बात भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करने लगता है, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। बहु, ये ऐसे नहीं लिखा, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने कहा स्पष्ट कि सब कुछ मैं हूं, ये जो जानता है ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, माने बहुत दुर्लभ है, कठिन है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यह ज्ञान सिद्ध होता है, तो साधारण नहीं। इसीलिए इस ज्ञान को यानी वेदांत वाले ज्ञान को समझने वाले बहुत कम है, मानने वाले बहुत कम है, चलने वाले उससे भी कम है, पहुंचने वाले तो बहुत अल्प ही होंगे। कहो पूरे धरती पे 10-20 हो और कम होगा हो, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो ये ज्ञान मर जाता, फिर कोई सिद्ध ना कर पाता। गुरु होता है, कोई होता है जिसे अनुभव है, तो वो हट पूर्वक डांट कर हर प्रकार से कहता नहीं है ऐसा मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूं तुम करो, तो तुम अभ्यास करो, तुम ये धारण करो, ज्ञान होगा कैसे नहीं? अगर सामने कोई जीवित ना हो
तो वो वही मनमाना अर्थ ले लेगा कि बस ऐसा ही होगा, होगा थोड़ा है। और इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान भी नहीं, ये भी पक्का मानो, बाकी सब अज्ञान। हाँ, बाकी सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वही बात हो गई, उपन्यास के अंतर्गत का सच में का झूठ बात करो, पूरा उपन्यास से झूठा है। जब पूरा उपन्यास से झूठा है तो अंतर्गत तुम बातें करो। इसी तरह यहाँ है, पूरा ब्रह्मांड ही नहीं है। अब ब्रह्मांड में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन देवता बड़ा कौन देवता छोटा, कौन लोग बड़ा कौन लोग छोटा, किस लोक में कैसी दशा, ये सब अंतर्गत बातें करो। लेकिन जब बोध होता है तो कुछ बचता ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। उस दशा का जिसे अनुभव होता उसी में भगवान रहते हैं, उसी को स्वरूप कहा जाता है। उसी में स्थित होकर के सारे महात्मा गणों ने उपदेश किया। तो ये सत्य मानना पड़ेगा, और मानने से पहले महत्व जानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी कृपा, जैसे तुम जैसे साधारण रूप से भक्त रोता है कि भगवान की दया हो जाए, ये काम ठीक हो जाए। और वह भगवान जिसे कहते हो, या जिसे मायापति कहते हो, जिसे नारायण कहते हो, वह चेतन तत्व तो जब वही शेष बचेगा तो फिर तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा। मुख्य तुम्हारी प्यास तो वो स्वयं बुझ गई, जीव परमात्मा हो गया, शांत हो गया, अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद मय हो गया, वो खुदे वैसा हो गया, वही था पहले से, शरीर मान के भटक रहा था। तो ये तो हो ही गया। अब रहा जब तक प्रारब्ध है, जब तक शरीर है, तो अरे ये उसके लिए सोचना थोड़े है, वो ईश्वरी शक्ति ही सब पहले से कर रहे। कौन चीज हम करते हैं? शरीर का निर्माण हम करते हैं कि धरती का निर्माण हमने किया? माने ये जो स्वप्नवत चीजें हैं, इनमें भी हमारा कुछ किया है? सब ईश्वरी शक्ति कहो, उसकी प्रकृति कहो, उसकी माया कहो, अपने आप हो रहा है उसी के द्वारा। तो क्या चिंता करनी पड़ेगी? चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस ज्ञान में निष्ठा करके, इसे सत्य मानकर, और निरंतर अभ्यास समर्पित भाव से करो। और अभ्यास के अतिरिक्त जब तक बोध नहीं है तो भगवान की शरणागत भाव रखो कि सब प्रभु तुम्हारा दिया है, सब तुम ही हो, हम जाने तब भी हो, और हम नहीं जान पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हो तुम, तो कल्याण हो जाए।